जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय श्रोताओं, कल की कथा में हमने जाना कि कैसे कमल के पत्ते के समान संसार में रहकर भी हम निर्लिप्त रह सकते हैं। हमने समझा कि कर्म छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि फल की इच्छा छोड़ना असली संन्यास है। लेकिन श्रोताओं, एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके सामने आती है। हम ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, कर्म भी करना चाहते हैं, पर हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। हम पूजा में बैठते हैं, मन बाजार में घूमने लगता है। हम शांत होना चाहते हैं, पर क्रोध आ जाता है। अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा, केशव, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में कैसे करें? आज भगवान इसी मन के विज्ञान को समझाएंगे। भगवान कृष्ण एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न होने दे, क्योंकि यह मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। श्रोताओं, विचार कीजिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसके लिए एक आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। लेकिन जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसका अपना ही मन उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नर्क कहीं बाहर नहीं है, अशांत मन ही नर्क है और शांत मन ही स्वर्ग है। अर्जुन पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाए। भगवान विस्तार से बताते हैं। शुद्ध स्थान पर कुशा या कपड़े का आसन बिछाकर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर बैठें। अपनी दृष्टि को नाक के अगले हिस्से अर्थात नासाग्र पर टिकाएं और इधर उधर न देखें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निर्भय होकर और मन को मुझ में लगाकर स्थिर हो जाएं। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि योग अर्थात ध्यान न तो बहुत ज्यादा खाने वाले के लिए है, न बिल्कुल न खाने वाले के लिए, न बहुत सोने वाले के लिए, न हमेशा जागने वाले के लिए। जीवन में संतुलन ही योग है। जब आप अपने खान पान और सोने जागने में अनुशासन लाते हैं, तभी ध्यान घटित होता है। भगवान एक अद्भुत उपमा देते हैं। जैसे किसी स्थान पर जहां हवा न चल रही हो, वहां दीपक की लौ बिना हिले ढुले सीधी खड़ी रहती है। ठीक वैसे ही एक योगी का वश में किया हुआ मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। अर्जुन घबरा कर कहते हैं, कृष्ण, यह मन तो वायु की तरह पकड़ में नहीं आता। यह बड़ा जिद्दी और बलवान है। इसे रोकना तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। तब कृष्ण आश्वासन देते हैं, हे कुंती पुत्र, बेशक मन चंचल है, पर इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को वापस लाना और वैराग्य का अर्थ है यह समझना कि बाहरी चीजें स्थायी सुख नहीं दे सकती। अर्जुन एक बहुत मानवीय सवाल पूछते हैं, प्रभु, यदि कोई पूरी श्रद्धा से योग शुरू करे पर बीच में ही भटक जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या वह फटे हुए बादलों की तरह नष्ट हो जाएगा? भगवान बड़ी कोमलता से कहते हैं, नहीं पार्थ, कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता। वह अगले जन्म में किसी समृद्ध या योगियों के परिवार में जन्म लेता है और पिछले जन्म के संस्कारों के कारण फिर से मेरी ओर खिंचा चला आता है। उसकी कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। भक्तों, आज हमने जाना कि हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, सब योगियों में वह श्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा को मुझ में लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है। कल के भाग में हम जानेंगे ज्ञान विज्ञान योग। भगवान का वह स्वरूप क्या है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। प्रकृति के 7 रंग क्या हैं, यह कल खुलेगा। आज का सूत्र, मन को अपना गुलाम बनाओ, उसका गुलाम मत बनो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, हम आशा करते हैं कि ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।